हाय वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जून 2020 को एसएससी ने अनाउंसमेंट किया है और एसएससी ने नोटिस जारी किया है कि आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जिन लोगों का बच गया है उन लोगों का एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो 17 अगस्त से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला सीएचएसएल का, अब हमारे पास बच गए हैं अभी से लेकर के 17 तारीख तक आपका अप्रॉक्स 70 डेज है, 70 दिन। तो 70 दिन में हम 10 दिन छाड़ देते हैं। 10 दिन इसलिए छाड़ देंगे क्योंकि उसमें बीच में हॉलीडे 1-2 दिन आएगा, या फिर लास्ट 10 डेज अगर आपका हॉलीडे नहीं मनाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं 60 दिन तक, तो हम लोग लास्ट 10 डेज में एक दूसरा स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो उस तरीका को के लिए हम लोग 10 दिन छोड़ देते हैं, बाकी बच गए हम लोग के 60 दिन। तो आज मैं ये बताऊंगा कि 60 दिन में आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो शायद बहुत लोगों को आश्चर्य लग रहा हो कि 60 दिन में आपने तैयारी कैसे करेंगे। आपको पता है मैं सिर्फ 40 दिन में और 45 दिन में तैयारी किया हूँ विदाउट हेल्प ऑफ एनी वन। मैं सेल्फ स्टडी किया सिर्फ 45 दिन में और 45 दिन मैंने एग्जाम निकाला। तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ हुए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि इसी एग्जाम को निकालने बहुत लोग 5 साल लगाते हैं, 50 दिन नहीं 5 साल लगाते हैं, 6 साल लगाते हैं, 7 साल लगाते हैं। तो अगर आपको 60 दिन में करना है तो 60 दिन के लिए कुछ कुछ चीजें आवश्यक है जो कि आपके पास होना ही चाहिए। वो क्या क्या चीज है, तो नंबर 1 देखिए। नंबर 1 है हमारा सबसे पहले जो है आपका डेडिकेशन। लगन। दूसरा जो है आपका डेडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना डेडिकेशन का आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा जो है आपका क्रेजीनेस। क्या चीज चाहिए? क्रेजीनेस। यह पागलपन। तीसरा है हमारा जिद्दीपन। यानी जिद्दी के लिए क्या होना चाहिए? स्टर्बर्ड। उसके लिए कुछ एग्जैक्ट वर्ड करना। जिद्दीपन। 3 चीज। चौथा आपको आपके लिए यानी आपका जरूरत, योर नीड। आपकी जरूरत। उसके बाद है योर अर्जेंसी। ये 5 चीज अगर आपका होगा तो मेरा ट्रिक काम करेगा, क्योंकि ये 5 ट्रिक अगर नहीं हुआ तो कोई भी ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए डेडिकेशन, लगन होना जरूरी है, पागलपन होना जरूरी है। पागलपन आपको पता है, अगर आप किसको बोलते हैं पागल बोलते हैं साइंटिस्ट को। सब लोग बोलते हैं साइंटिस्ट पागल है। कैसे बोलते हैं उसको? क्योंकि वो एक ही चीज में लगा हुआ है, उनके पास दिन दुनिया कुछ नहीं दिखता, उसके लिए जिंदगी कुछ भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ क्या है? अपना गोल माइंड में सेट है कि मुझे गोल अचीव करना है, ये मेरा गोल है और उसको मुझे अचीव करना है। बस उसको एक ही चीज की जरूरत है, दूसरा उसको दुनिया में कुछ नहीं दिखता है, इसलिए वो पागलपन की जरूरत है।
अगर आपके अंदर पागलपन है, अभी बहुत अपने फ्रेंड कभी सुना होगा यार वो लड़का पागल हो गया, वो लड़का उस चीज के चक्कर में पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि आप उसको पागल घोषित तब करते हैं जब वो लड़का किसी चीज की गहराई में पाने में जुट जाता है। पागल का मैं शॉर्ट में बता दूं इसको, पा मतलब पाना, गौ मतलब गहराई, ल मतलब लक्ष्य। किसी लक्ष्य की गहराई में जो पाने के लिए जुट जाए उस इंसान को हम पागल बोलते हैं। अगर आप की गहराई, अगर एसएससी है, एसएससी एग्जाम है, अगर उसकी गहराई में अगर आप पाने में जुट जाए, यानी एसएससी अगर आपका लक्ष्य है, लव फॉर लक्ष्य, एसएससी अगर आपका लक्ष्य है और उसके लक्ष्य की गहराई को पाने में अगर जुट जाए तो उसको पागलपन बोलेंगे। तो आपको पागलपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिद्दीपन किसको बोलते हैं? हर वो जिद्दी इंसान ने ही इतिहास रचा है, इतिहास गवाह है कि जो भी इंसान जिद्दी जिसके पास है वही इंसान कुछ कर सकता है। अगर आपके पास जिद्दी है कि आप एसएससी एग्जाम निकालने के लिए बैठे हुए, तो रियल में आपके पास अगर जिद्दी है तो मेरे पास तरीका है। अगर आपके पास क्रेजीनेस है तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मेरा सपोर्ट फुल है। अगर आपकी जरूरत, यानी नौकरी अगर आपको जरूरत है तभी आप कोई भी ट्रिक को अपना सकते हैं। अगर एक होता कि मैं कुछ बता रहा हूं है, पता नहीं होगा कि नहीं, अगर आपको जरूरत है कि मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना, इसी बार करो या मरो वाला स्थिति है, तो आप एग्जाम जरूर निकाल लेंगे। उसके बाद है योर अर्जेंसी, आपको बहुत जल्दी है कि मुझे मेरा एज एक्सपायर कर रहा है, यानी मैं 2020 के बाद मुझे कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो भी है मुझे इसी साल है, नहीं तो घर से भगा देगा। ये किसी प्रकार का आपके पास कोई अर्जेंसी होना चाहिए कि मुझे एग्जाम हर हाल में निकालना। ये 5 फैक्टर आपके पास होना चाहिए। अगर पांचों फैक्टर अगर आपका ट्रू है, यानी पांचों फैक्टर में से अगर ये सही है, 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 तो समझ जाइए कि मेरा ट्रिक आपके लिए है, मेरा ट्रिक आपके लिए है। यानी 60 दिन में आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। और जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ रियल में ये ट्रिक आपके लिए है, और ट्रिक किसी भी इंसान के लिए है। और आप भूल जाइए कि आप स्मार्ट नहीं है, जी नहीं, स्मार्टनेस की कोई आवश्यकता नहीं है। पीटी उषा को देख लीजिए, स्मार्ट है नहीं है, लेकिन वर्ल्ड जानता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्मार्टनेस से कोई लेना देना नहीं है। आपका बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप गरीब हैं कि अमीर हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप कहाँ पले बढ़े, किस कौन आपका पिताजी, क्या आप हाई लेवल से, आपके पिताजी बहुत हाई लेवल पे है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है आपको क्या करना है। अगर आपके लिए, अगर आपको एसएससी निकालना तो मेरा ट्रिक आपको काम करेगा। बस इसी चीज को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका अगला ट्रिक क्या है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, 4 सब्जेक्ट है। देखिए 4 सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितना चाहिए? 25 क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंप्लेन है, पता क्या है? आप लोग बोलते हैं सर मेरा जो ना एक इंग्लिश बहुत अच्छा है, मेरा सर जो ना मैथ मेरा वीक है, सर मेरा रीजनिंग जबरदस्त है। कभी भी एक गाड़ी है, सपोज एक गाड़ी है और ये चक्का है, क्लियर है, और इसमें 4 चक्के होते हैं। मान लीजिए इसको 2 देख लीजिएगा, 2 एक 4 व्हीलर में 4 चक्का है। कभी किसी ड्राइवर को सुने यार मेरा राइट साइड का, मेरा फ्रंट साइड का राइट साइड वाला चक्का बड़ा स्ट्रांग है, क्या कोई भी चक्का, एक भी चक्का अगर वीक हुआ समझ जाइए आपका गाड़ी स्पीड नहीं चलने वाला। तो इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए
आपको क्या करना होगा, चारों चक्का को सही रखना होगा। कभी ये मत बोलिए कि मेरा जो वो चक्का बहुत अच्छा है। कभी किसी ड्राइवर को अपने सुने होंगे ये चक्का मेरा जबरदस्त है, कभी नहीं सुने होंगे। क्यों? अगर कोई ड्राइवर अगर ऐसा बोल दिया, समझ लिए वो ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर का अर्थ है कि आप चारों चक्का को मेंटेन करके चलिए। तो यहां भी आपको क्या है, आप एक ड्राइवर है। क्या है? आप एक चालक है। किस चीज का? एसएससी को, एसएससी एग्जाम निकालने के आप चालक हैं। आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी का नाम है एसएससी, और उसी एसएससी गाड़ी का आप ड्राइवर है। और ड्राइवर का अर्थ है कि आप चारों सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देंगे। क्लियर है? बराबर वैल्यू देंगे तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। अब देखिए, बराबर वैल्यू देने के लिए मैं क्या करूंगा। आप लोग एग्जाम कैसे निकालते हैं? देखिए, आप लोग पढ़ते कैसे हैं। आप लोग पढ़ने का जो रियल तरीका है, तरीका ये है कि मैथ पढ़ लिए, मैथ में कोचिंग ज्वाइन किए, एक कोचिंग ज्वाइन किए, मैथ कोचिंग ज्वाइन कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर में मैथ खत्म होगा। पटना में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते होंगे, और नहीं तो आपका कोई फ्रेंड पढ़ता होगा। 1 साल मैथ का कोर्स है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आप जो है इंग्लिश ज्वाइन करते हैं। वेरी गुड। तो इंग्लिश जब कोचिंग ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा बताया आपको, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश साथ क्या होगा। जब आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, देखिए इधर यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे और ये ऐसे होगा। इंग्लिश आपको कंप्लीट हो गया। मतलब कि एक तरफ से इंग्लिश पढ़ेंगे और दूसरा तरफ से मैथ जो पढ़े थे वो भूलते जाएंगे। तो आपका क्या हुआ, 1 साल प्लस 1 साल, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, कितना हुआ, 2 साल। 2 साल में आपने क्या पढ़ा, इंग्लिश, मैथ आप भूल चुके हो। उसके बाद ये भी भूल चुके नहीं, आप पढ़ते इसमें भी कैसे पढ़ते पता है, जैसे मान लीजिए हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो रीजनिंग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। प्रेजेंट आपका स्टेटस यही है कि आप ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़े, आधा इधर से भूलते गए, आगे पढ़ते गए। यहाँ भी देखिए, इंग्लिश पढ़ते गए, आगे भूलते गए, बस तब बस कुछ नहीं है। अब रीजनिंग 1 साल इसमें पढ़ लिए। उसका जीके का तो कुछ सिलेबस है नहीं, तो जीके तो आराम से, ये तो करंट टाइम में चलता है, ये कुछ नहीं। यानी वो 4 साल चला गया, आप कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि आप उसी ड्राइवर की तरह काम किए कि मेरा वो चक्का बहुत अच्छा है। और कुछ स्टूडेंट का मैं देखा हूं क्या कि वो स्टूडेंट जो चक्का अच्छा होता है ना, जैसे आपका किसी को स्टूडेंट का मैथ बनाने मन करता है, क्या करता है वो, सुबह शाम मैथ बना रहा है। देखिए कैसा ड्राइवर है। ड्राइवर का अर्थ होता है कि जो गाड़ी में चक्का खराब है उस चक्का को ठीक करना चाहिए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो गाड़ी ठीक उसी में पॉलिश मार रहे हैं, बाकी सब छोड़ दिए। मैथ सही है तो मैथ 24 घंटा बना रहे हैं, 24 घंटा में मान लीजिए 10 घंटा पढ़ रहे तो 10 घंटा सिर्फ मैथ बना रहे हैं, बाकी से तीनों सब्जेक्ट को छू नहीं रहे हैं। यही कारण है आपका एसएससी नहीं निकलता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 60 दिन का जो ट्रिक है, वो 60 दिन का ट्रिक कैसे काम करता है। तो ये मेरा ट्रिक नहीं है, मेरा ट्रिक ये है कि आप कुछ मत पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना। क्लियर है? अगर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया तो वेल एंड गुड। अगर ये ट्रिक मेरा जो है बिना सब्जेक्ट कंप्लीट किए भी काम करेगा। देखिए 25 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन, कितना नंबर चाहिए आपको, 2 नंबर का, 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, और ये 50, टोटल चाहिए 200 नंबर का एग्जाम है ना। 100 क्वेश्चन 200 नंबर, यही चीज चाहिए। अब हमारे पास 60 दिन है, 60 डेज। तो 60 डेज में क्या करना है आपको, प्रत्येक दिन यदि आपका नंबर पहले से अभी तक 60 नंबर आ रहा है, तो यदि आपका नंबर 60 नंबर आ रहा हो तो आपको कितना नंबर चाहिए, अभी 160 चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। कितना चाहिए, 160 मिनिमम, क्योंकि 160 में ही आपका सारा कैटेगरी पार हो जाएगा। वरना आप अगर सोचिए सर मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, यूपीसी हूँ, ओबीसी हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ एक है, 160 लाइए, 200 में आपका लाइन क्लियर, बस, ताकि आपको कोई भी कैटेगरी में सब कैटेगरी निकाल दो, एग्जाम निकल जाए।
तो देखिए इधर 60 दिन में अगर मैं एक दिन में 2 नंबर पढ़ाई करूं, एक दिन में 2 नंबर की पढ़ाई करूं तो 60 दिन में कितना होगा 120 मार्क्स। क्लियर? 120 प्लस कितना आपके पास 60 पहले से है तो कितना होगा 180 मार्क्स। बोलिए आप एग्जाम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 200 में है, 200 में आपका 180 का मैंने तैयारी करवा दिया तो क्या आप एग्जाम तो आराम से निकाल सकते हैं। मुझे चाहिए 160, मैं ला रहा हूं कितना 180। दूसरा ट्रिक देखिए, अगर आपका 60 नंबर नहीं है, सपोज आपका नंबर नहीं है, तो मान लिया आपका नंबर है 40 नहीं, मान लीजिए 30 है, 30 नंबर है, कितना चाहिए आपको 160 चाहिए, तो कितना घट रहा है टोटल 130 घट रहा है ना। मैं क्या करूंगा पर डे 30 दिन तक, यानी पहला 30 दिन तक हमें चाहिए 2 नंबर, 3 नंबर, 30 दिया 90। पहला जो महीना है 30 दिन, उसमें मैं 3 नंबर की मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कभी मेहनत नहीं किया इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 30 नंबर, 3 नंबर का पर डे में पढ़ाई करूंगा। 30 दिया कितना हुआ 90 नंबर। उसके बाद अगला जो 30 दिन होगा वो हमारा आएगा कितना पर डे 2 नंबर, 30 गुना 60। पहला 30 दिन कितना नंबर 3 नंबर प्रतिदिन, क्योंकि आपको मेहनत ज्यादा करना, क्योंकि आपने पढ़ाई कभी नहीं किया है। तो 30 दिन, पहला जो 30 दिन है वो 3 नंबर प्रतिदिन के हिसाब से 90 नंबर हुए। अगला जो 30 दिन होगा प्रत्येक दिन 2 नंबर करके 60 नंबर, यानी 90 नंबर प्लस 60 नंबर टोटल हो गए आपके 150 नंबर, प्लस पहले से कितना था 30 नंबर, पहले से कितना था 30 नंबर, टोटल कितना हुआ 180 मार्क्स। क्या आपको समझ में आ रहा? ये ट्रिक उस इंसान के लिए जिसका 60 नंबर पहले से है, ये ट्रिक उस इंसान के लिए जिसका 30 नंबर पहले से है। तो जिनका 60 नंबर पहले से है वो प्रत्येक दिन 2 नंबर के लिए पढ़ाई करेंगे। जिनका नंबर 30 नंबर ही है तो आपको पहला 30 दिन आपको 3 नंबर पढ़ाई करना पड़ेगा, और दूसरा जो 30 दिन है वो 2 नंबर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपका होगा 180 नंबर। ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे होगा, तो इसके 2 ट्रिक है, इसके भी क्या है 2 ट्रिक है। तो दोनों ट्रिक मैं बताता हूं। ट्रिक नंबर 1 देखिए, आपको क्या करना है, सुबह क्वेश्चन बैंक लेना है और सबसे पहले आपको रूटीन सेट करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, रूटीन सेट करना होगा। क्या करना, रूटीन सेट। तो रूटीन सेट कर लिए, आज मैंने रूटीन सेट कर लिया। कितना घंटा पढ़ना है आपको, कम से कम 18 घंटा पढ़ना होगा पर डे, कम से कम 18 घंटा, क्योंकि आपको 2 महीना ही है। आपको सोना है, खेलना है, कब करेंगे 2 महीने के बाद। एग्जाम देने के बाद आप सो जाइए, 2 महीना सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आपको 2 महीने इतना मेहनत करना होगा। और आपको आज मैं ऐसा रूटीन मैं बताने वाला हूं कि आपको कल से समय आपको घट जाएगा। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आपके पास समय है ही नहीं। देखिए इधर रूटीन सेट कर लिया 18 घंटे का। उसके बाद क्या करना है, आपको सुबह में मॉर्निंग में एक सेट बनाना है। मॉर्निंग में एक सेट बनाना है। सेट बनाने में 1 घंटा लगेगा, है ना। 1 घंटा आपको क्या करना है, आपको 45 मिनट ही लगाना है। कितना देर, 45 मिनट। 45 मिनट में एक सेट बनाइए और उसके बाद कैलकुलेट कीजिए उसको। 45 मिनट हो गया, 45 मिनट ये आपका हो गया प्रैक्टिस। उसके बाद 15 मिनट
इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। क्लियर है? ये हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में आपने सेट बना करके आपको चेक कर लेना है, घड़ी के साथ बनाना है आपको। 60 मिनट में आप क्या किए, प्रैक्टिस बना करके सेट कर लिए। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस बनाने के बाद आपने जब चेक कर लिया, इसके बाद आप क्या कीजिए, उठाइए क्वेश्चन को, देखिए कौन कौन क्वेश्चन गलती हो गया, कौन कौन क्वेश्चन गलती हो गया। सबसे पहले 3 क्वेश्चन को पकड़िए। टोटल अगर मान लीजिए आप बाय द वे आपको 5 क्वेश्चन पकड़ना, 5 क्वेश्चन पकड़ लीजिए। 5 क्वेश्चन को पकड़ करके उसको देखिए कौन सा क्वेश्चन हल्का हल्का है, उसका ट्रिक देखिए और 5 क्वेश्चन को ही पढ़िए। बस सिर्फ 5 क्वेश्चन को पढ़िए। अब 5 क्वेश्चन पढ़ने को 2 घंटा लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा। और 5 क्वेश्चन का जो ट्रिक है वैसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक रखिए, उसी क्वेश्चन बैंक में से उसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन निकालिए और उसको बना डालिए। बनाने के बाद ये 2 घंटा लीजिए टाइम, 2 आवर ले लीजिए या 3 आवर ले लीजिए। क्लियर है? 3 आवर ले लीजिए और 3 आवर तक इसको बनाइए। 3 आवर तक सिर्फ उसको एनालिसिस करना, जो आपको 5 क्वेश्चन मैंने बोला ना, 5 क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिए। बस यथासंभव प्रयास कीजिए कि 3 घंटा में उस 5 क्वेश्चन को मैं बना पा रहा हूं कि नहीं। या फिर एक काम कीजिए कि अगर 3 घंटा में आप नहीं बना पाते हैं सपोज, तो आप क्या कीजिए कि जितना सेट बनाए हैं आप उठाइए, 3 क्वेश्चन को पकड़िए। 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को पकड़ना है, सबसे इजी वाला। क्या करना है? सबसे इजी वाला, पहले इजी वाला फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन पकड़ना है और उसी क्वेश्चन को, मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का नंबर सीरीज से, एक क्वेश्चन है रीजनिंग नंबर सीरीज, दूसरा क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन से, और तीसरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज से, दूसरा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से, और तीसरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन और ब्लड रिलेशन, तीनों को देखिए कि आपका पहले से पढ़ा हुआ जो चैप्टर है, कौन सा चीज में हम पढ़े हुए तो है लेकिन हमारे चैप्टर वीक है। तो उस चैप्टर में क्या करना है आपको, इस चैप्टर में क्या करना है, पहले ही अगर यदि मेरा वीडियो है तो मेरा वीडियो देखिए, किसी और वीडियो जो आपको पसंद आता है तो देखिए उसको। ये मैंने नंबर सीरीज को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, आपको कहीं गलती नहीं होगी, आप उसको देखिए। उसके बाद नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन बैंक है, किरण पब्लिकेशन उठाइएगा, किरण पब्लिकेशन दी मोटी बुक है, उसमें नंबर सीरीज के 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितना? 500 क्वेश्चन। आज दिन भर में आपको 500 क्वेश्चन बनाना है अच्छा से, सिर्फ 500 क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर आपने 500 क्वेश्चन फोकस कर लिया तो समझ जाइए कि आज आप 2 क्वेश्चन पे कमांड कर लिए। 2 क्वेश्चन पे आपने कमांड कर लिया। 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन कितना मार्क्स है? 2। तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का कितना हुआ? 4 मार्क्स। 4 नंबर की तैयारी आपने एक दिन में कर ली। बस आज 4 नंबर का कर लिया, कल फिर आप वही काम करेंगे, सुबह उठेंगे। हाँ सॉरी, कल के पहले आपको क्या करना है, आज आपने बना लिया नंबर सीरीज, आपने बना लिया, आप क्या करेंगे, आज नंबर सीरीज बनाने के बाद आज ही खत्म करना है। चाहे 500 क्वेश्चन चाहे 600 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। या तो कॉपी बनाइए या एक बुक खरीद के बर्बाद कर दीजिए उसको। कॉपी फाड़ फाड़ कर, चैप्टर बाय चैप्टर फाड़ करके उसको अलग कर लीजिए और पेन पे जितना रफ कर सकते रफ कीजिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप किताब में बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। और आपको इस तरह से बनाना है कि आज ही इसको खत्म करना, नंबर सीरीज को चैप्टर को आज खत्म कर देना है और आपको 4 नंबर आज इंक्रीज कर देना है। इसके बाद ये कंफर्म कब हुआ कि आप नंबर सीरीज आपको आ गया? ये कंफर्म तब होगा जब आप रात में फिर से उसी सेट को बनाएंगे। किस सेट को?
उसी सेट को बनाएंगे और देखिए उस सेट में नंबर इंक्रीज हुआ है कि नहीं है। क्लियर है? और इसके साथ साथ ये जो 45 जो 2 घंटा आप लेंगे ना, 2 घंटा, इस 2 घंटे में आपको ये देखना है कि 2 घंटा में और भी क्वेश्चन अगर देख सके तो देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गलती हुआ है उस क्वेश्चन में देखिए सबसे इजी जो आपको लगे उसी क्वेश्चन को उठाइए। पहला जो स्टार्टिंग शुरुआत जो आप करेंगे, शुरुआत आपको इसी प्रकार करना है कि जो माइनर मिस्टेक हो रहा है आप उस चैप्टर को उठाइए और उसी चैप्टर को क्वेश्चन बैंक से बनाइए। आपका नंबर एक दिन में 3 नंबर बढ़ेगा। प्रत्येक दिन आपको यही काम करना है, प्रत्येक दिन आपको यही काम करना है कि 3 नंबर 2 नंबर कम से कम 2 नंबर आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। जिस स्टूडेंट का 120 आ रहा है उसका 2 नंबर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपका रीजनिंग स्ट्रांग है। जिस स्टूडेंट के 120 नंबर आ रहा है उसको समझ आइए रीजनिंग स्ट्रांग है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको 1 नंबर फोकस करना है, एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। और ये क्वेश्चन कहां से फोकस करेंगे, आप पहले गलती जो है उसको चार्ट बनाइए। कैसे चार्ट बनाएंगे देखिए जरा, देखिए चार्ट कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन में हमारा गलती हो रहा है। देखिए इधर ये हमारा चार्ट है। यहां पे लिखना क्वेश्चन नंबर लिखना है, यहां पे लिखना सब्जेक्ट, यहां पे लिखना चैप्टर और यहां पे लिखना है टॉपिक या टाइप, टॉपिक या टाइप। अब देखिए क्वेश्चन पिक कैसे करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन सेट बना लिया, प्रैक्टिस सेट बना लिया, प्रैक्टिस सेट मैंने सही गलत कर लिया। सही गलत करने के बाद आपको ये देखना है कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में। जब आपने क्वेश्चन को बनाया है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, दूसरा जो है आप क्वेश्चन को बनाए जरूर लेकिन वो गलती हो गया। अब किस प्रकार से गलती हुआ है वो मैं बाद में देखूंगा। पहले ये देखना है कि आपका जो गलती हुआ है और जो सही आपने छोड़ दिया है उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप नोट करेंगे। किस प्रकार नोट करेंगे, सपोज क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन नंबर 5 है तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहला क्वेश्चन ऐसा था आपके सेट बनाने में के दौरान जो कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। जब आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको ओएमआर शीट तो है ही कि कहाँ गलती किया है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ, छूट गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ, छूट गया। तो जो छूट गया उसमें डैश का निशान और जो गलत हो गया उसमें गलत का निशान, ये काम करेंगे आप। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो गलत हुआ वो कौन सा सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट का नाम बताइए। वो सब्जेक्ट मान लीजिए रीजनिंग है, सपोज रीजनिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो गलत हुआ है वो आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग। और रीजनिंग में चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है आपका नंबर सीरीज। चैप्टर है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में टाइप कौन सा है, किस टाइप का है। नंबर सीरीज में 20 टाइप का मैंने लिखा है, आपको सिलेबस में मैंने बताया है नंबर सीरीज का। उसमें 20 टाइप्स नंबर सीरीज है। 20 टाइप में आप एक बार देख लीजिएगा सिलेबस क्या है। और मैंने क्लास भी लिया, क्यूब सीरीज तक लिया, बाकी और आगे बता दूंगा। तो नंबर सीरीज में टाइप मान लीजिए स्क्वायर सीरीज है, स्क्वायर सीरीज। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो गया। रीजनिंग सब्जेक्ट से था, नंबर सीरीज चैप्टर से था और टाइप हमारा स्क्वायर सीरीज था। सेकंड जो क्वेश्चन जो मेरा जो छूट गया था वो क्वेश्चन नंबर 7 था। ये भी सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग था। रीजनिंग के बाद चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन से था। उसके बाद
क्लासिफिकेशन से, और ये हमारा टॉपिक टाइप कौन सा था, ये टाइप था हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन। कौन सा टाइप, वर्ड क्लासिफिकेशन। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन गलत हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी रीजनिंग से था, और रीजनिंग चैप्टर से था जरूर, लेकिन ये चैप्टर कौन सा था, रीजनिंग सब्जेक्ट से था जरूर। जो गलत हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ये चैप्टर कौन सा था, चैप्टर हमारा था ये, सपोज करते हैं चैप्टर हमारा एनालॉजी का था, सपोज। और एनालॉजी में किस प्रकार का एनालॉजी, तो मान लीजिए नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी ये हमारा टाइप है। टाइप इसलिए क्योंकि आपको जब पता होगा तभी आप, जिस स्टूडेंट को एनालॉजी नहीं आता है, पता एनालॉजी क्या है आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐसे 6, 18, 7 क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ही लिख दीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑड वन आउट लिख देंगे, ऑड वन आउट ऐसे लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो भाषा आपको आसान है समझने के लिए वही भाषा में आप इसको यहाँ पे लिख, भाषा आपको आसान हो आप उसी भाषा में देखेंगे, और मुझे लगता है कि आप अगर इसे लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 मान लीजिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं। इस तरह रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चन तक जाएगा, और जो क्वेश्चन गलत होगा उसका गलत के निशान, जो क्वेश्चन छूट जाएगा उस क्वेश्चन में छूटने का निशान डैश के थ्रू आप रिप्रेजेंट करेंगे। सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, और टॉपिक का नाम लिखेंगे। इसी प्रकार 25 तक जाएगा। 25 में अगर 3 क्वेश्चन गलत हो तो 3 क्वेश्चन लिखेंगे, जो क्वेश्चन गलत हो और जो क्वेश्चन छूट जाएगा उस क्वेश्चन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। बाय द वे, उसके बाद यहाँ पे सपोज क्वेश्चन नंबर 40 में गलती हुआ आपका, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 40 में गलती हुआ, और 40वां क्वेश्चन नंबर है आपका मैथ का। 40वां क्वेश्चन नंबर आपका मैथ का, और मैथ में चैप्टर है आपका सपोज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में कौन सा टाइप का है क्वेश्चन, कौन सा टाइप का है, देखिए आप जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो आपको 6-7 टाइप में आप बांट देंगे या 10 टाइप में बांटेंगे। तो जो टाइप में हमने बांटा है, जिस किताब से पढ़े हैं आप या जिस कॉपी में आपका नोट्स बना हुआ, उस कॉपी में आपको नोट्स तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये किस टाइप से क्वेश्चन छूटा है। क्लियर है। अगर जिसने टाइम एंड वर्क नहीं बनाया है वो आज ही बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, वो आप सिर्फ यहाँ पे एक लाइन में, छोटा सा लाइन में एक उसको, उसी क्वेश्चन को आप छोटा सा लाइन में यहाँ पे लिख देंगे, छोटा सा लाइन में, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, छोटा सा लाइन में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा वो किस तरह का क्वेश्चन छोटा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, जो कि क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से है, तो ये है इंग्लिश से। बाय द वे इंग्लिश से है, तो इंग्लिश में चैप्टर कौन सा है, मान लीजिए फ्रेज रिप्लेसमेंट। किस चैप्टर से, फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको ये देखना है कि कौन सा फ्रेज है। अगर यदि आप पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो फ्रेज है ये क्वेश्चन बैंक से आया है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, या उस बुक से लिखा हुआ, उस बुक से दिया गया है, या किसी बुक से दिया गया है, या किसी एग्जाम में पूछा गया, आपको ये समझ में आ जाएगा। वो चीज आपको लिखना है, टाइप कौन सा टाइप से पूछा गया है। क्लियर है। यदि आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट फ्रेज ही लिख दीजिए, यहाँ पर जो फ्रेज क्वेश्चन में आया है, जो आपका छूट गया वो फ्रेज लिख दीजिए, कहानी खत्म, डायरेक्ट फ्रेज लिख दिए। इसके बाद आगे क्या करना मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए, लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 75 सपोज जीके का है, तो जीके में ये है आपका हिस्ट्री से, सॉरी सब्जेक्ट हमारे यही लिख देंगे जीके हिस्ट्री, और यहाँ पे चैप्टर लिखेंगे हिस्ट्री में कौन सा, तो वंश से क्वेश्चन आ गया है। वंश में कौन सा, डायनेस्टी में कौन सा, किसका डायनेस्टी, सपोज आगे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता वंश, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश, हिंदी में
जो हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को लिखिए। तो एक बार आपको क्या हो गया, आपके पास रिकॉर्ड आ गया कि आपके जो प्रैक्टिस सेट आपने बनाया, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपके पास पूरा लेखा जोखा आ गया। क्लियर है? आपके पास लेखा जोखा आ गया। ये एनालिसिस लिखने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखिए इसमें क्या करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का, नंबर सीरीज का है, स्क्वायर सीरीज का है। आपको मैंने अभी बताया कि आपको नंबर प्रतिदिन नंबर बढ़ाना है। कितना नंबर आगे बढ़ाना है? 2 नंबर। कितना नंबर बढ़ाना है? 4 नंबर। तो नंबर कैसे बढ़ेगा? डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस सेट। आपने प्रैक्टिस इसके पहले जो कर रखा है उसके आधार पर होगा। अगर आपका 120 नंबर आ रहा है, आप 1 नंबर का ट्राई करेंगे, तो 1 नंबर जो जिस स्टूडेंट का 120 नंबर आ गया है या 100 से ऊपर आ गया, उसको नंबर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वो एक दिन में एक नंबर बढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको नंबर बढ़ाना ही बढ़ाना है, प्रत्येक दिन नंबर बढ़ाना है। यही मूल मंत्र है एग्जाम निकालने का। यदि आपके पास 120 नंबर आ गए, यदि आपके पास है, तो एक दिन में एक नंबर बढ़ाएंगे तो 120 प्लस 60 नंबर, यानी 60 दिन में 60 नंबर प्लस 120 पहले से आ रहा था, 160 प्लस 20 180 नंबर में आपका एग्जाम। तो क्या कोई भी दुनिया का कोई ताकत आपको एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकता है। वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ अपनाना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने रिकॉर्ड लिख लिया कि क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है यहां से। आप बोलते हैं सर मैं क्या पढ़ूं, तो आप क्या पढ़ेंगे, ये जन्म कुंडली आपकी है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका वीक है, किस चीज में आपका जो ये आपका जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड रिपोर्ट आता है, ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, ये इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार ये आपका ब्लड रिपोर्ट है, यानी ये आपका एसएससी रिपोर्ट है, सेट रिपोर्ट है कि आपने जो सेट बनाया उसमें किस किस क्वेश्चन में आपने गलती किया है, कौन कौन चैप्टर में, कौन कौन सब्जेक्ट में, कौन कौन चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन छूटा है, किस टॉपिक से, किस टाइप से रिलेटेड है, ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। आप इसमें क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आज आपने बना लिया ये सेट, अब इसके बाद आपका एक ही उपाय है, सीधा सीधे उठाइए इसको और इसको उठा लीजिए, 2 टॉपिक उठाइए, इसको और उसको। आपको हमेशा जब भी उठाना है यहीं से उठाना, पहला 2 टॉपिक उठाइए, क्योंकि आपको यहीं से निकालते जाना है। एक समय जैसा भी इस लिस्ट में मान लीजिए, इस लिस्ट में मान लीजिए 50 है, इस लिस्ट में कितना है 50, और आपने 2 आज बनाया, कल फिर 2 बनाएंगे, परसों फिर 2 बनाएंगे, तो 25 दिन में ये लिस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो लिस्ट, लेकिन सेट डेली बनाना है, प्रत्येक दिन सेट बनाना डेली है, और सेट बना करके ये काम आज करेंगे, उसको कल नहीं करेंगे। कल इसी पर आज 2 चैप्टर 2 लाइन बनाइए इससे, कल 2 लाइन इससे बनाइए, कल 2 लाइन इससे बनाइए, इसी प्रकार आपको घटाते जाना है। क्लियर है? तो ये जब 2 यहीं से आपका 4 नंबर 2 नंबर बढ़ेगा। अब मेहनत, आप पूछते कि सर हम कितना पढ़ना चाहिए, आपका उत्तर यहीं पर है कि आप कितना देर में उसको पढ़ के निकाल सकते हैं, आप कितना देर में पढ़ करके इसकी प्रैक्टिस, यानी इसको बनाना पता है कहां से, हमेशा याद रखिएगा, रीजनिंग का नंबर सीरीज किरण पब्लिकेशन से बनाइए। किरण पब्लिकेशन बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और उससे पहले मेरा वीडियो देखिए, नंबर सीरीज में मेरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप पूरा वीडियो देख लेंगे, सारा सीरीज का हर एक चैप्टर को क्वेश्चन खा जाइए, हर एक चैप्टर को क्वेश्चन याद कर जाइए, उसके बाद आप इसको छूइएगा। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा, स्क्वायर सीरीज क्या है, डिवीजन सीरीज क्या है। एक बार आप अगर वीडियो देख लें, अगर उससे नोट बना लीजिएगा, तो आपको नंबर सीरीज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और नंबर सीरीज से ही डिवीजन, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, आपका एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, बेसिक फिगर, मैट्रिक्स फिगर, ये सारा चैप्टर इसी से डिपेंडेंट है, नंबर सीरीज से। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा नंबर सीरीज, उसको जरूर देखिएगा। तो आपको समझ में आ गया, 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से, कितना हुआ 4 नंबर। पहला दिन 4 नंबर पड़ गया, अगला दिन क्या करेंगे 2 नंबर, 6 नंबर, अगला दिन कितना करेंगे 2 नंबर। तो प्रत्येक दिन आपका नंबर बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार
आप 2-2 नंबर करके अगर बढ़ाएंगे एक एक दिन में, तो 60 दिन में 120 नंबर होगा। 60 दिन में 120 नंबर। और आपका पहले से आज आपका 60 नंबर है, तो 120 इस 60 दिन से प्लस आपका 60 जो आया हुआ है, 60 प्लस 120 180 नंबर। ये आपको कोई दुनिया का कोई ताकत आपको एग्जाम निकालने से नहीं हो सकता है। और इससे बड़ा मूल मंत्र आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे बेटर उपाय और सबसे मूल मंत्र आपका, इससे बड़ा सही बता रहा हूं, आप कुछ भी कर ले, कितना भी कोचिंग कर लीजिए, कोई भी क्लास कर लीजिए, ये चीज आपको नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि हर कोचिंग में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। और इसमें है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके प्लस हाउ टू क्रैक द एग्जाम। ये मेन टॉपिक है। जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर अलग है। इस चैप्टर की पढ़ाई कहीं नहीं होती है, और यही चैप्टर की सख्त आवश्यक है एग्जाम निकालने के लिए। एग्जाम निकालने आपको इस चैप्टर का सख्त आवश्यक है, जो कि कहीं पढ़ाई नहीं होता है। और इसी चैप्टर को अगर आप सिर्फ आज से आपका पढ़ाई स्टार्ट आज से होता है, आज से प्रारंभ होता है। इस वीडियो देखते के साथ आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। अभी का अभी आप क्वेश्चन सीधा से जाइए और कॉपी उठाइए और आप स्टार्ट हो जाइए। यदि आपको प्रोसेस आपको कुछ कहीं समझ में नहीं आया, उसको क्या करना है, आपको समझने के लिए एक बार वीडियो फिर से चलाइए। नहीं समझ में आया फिर से चलाइए, नहीं समझ में आया फिर से चलाइए, नहीं समझ में आया फिर से चलाइए। मतलब ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये लाइन आपको याद होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए क्या बोला गया है, फिर दूसरा बार में देखिए, नहीं समझ में आया फिर तीसरा बार वीडियो प्ले कीजिए। तब तक प्ले कीजिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। क्योंकि मैंने आपको लिखा था, पहले लिखा था पागलपन। आपके पास पागलपन होना चाहिए। पागलपन मतलब होता है कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें लीन हो चुके हैं, आपको इसके बारे में, इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ फुल एंड फाइनल, उसको 5 बार 10 बार 25 बार सुनिए, क्योंकि आप पागल है। आपको पागल, जब तक एक लाइन और सुन लीजिए, लास्ट में बोल रहा हूं, यदि आपको मोहल्ले में, जिस मोहल्ला में आप रहते हैं, यदि उस मोहल्ला में अगर आपको 10 लोग ये नहीं कहना शुरू कर दिया कि लड़का पागल हो गया, ये लड़की पागल हो गई है पढ़ाई के पीछे, समझ जाइए पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। यदि आपको अपने बारे में जानना है कि आपको पढ़ाई स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसी चीज से आपको पता चलेगा कि यदि आपको 10 लोग पागल बोलना शुरू किया, ये लड़का पागल है या लड़की पागल है, समझ जाइए आपका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है और आप मंजिल के नजदीक हैं। मंजिल आपको बहुत जल्दी चुमने वाले हैं। समझ आ गया? तो उम्मीद है आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, और पूरा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को चलाएंगे और लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो इसने भी छोड़ दिया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपना मूल मंत्र मानेंगे। इसी वीडियो को आप सुबह में देखना, फिर शाम में देखना, फिर सुबह में देखना, फिर शाम में देखना, प्रत्येक दिन देखना। सुबह आज से लेकर के 60 दिन तक आपको देखते रहना, क्योंकि ये चीज अगर नशा छूट गया ना तो फिर एग्जाम फिनिश हो जाएगा। इसलिए नशा नहीं छोड़ना। ये अगर इस चीज की लत लगाइए, नशा करना, तो इसका नशा कर लीजिए। यदि अगर इसका नशा चढ़ गया तो आपको एग्जाम आराम से निकल जाएगा। और एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा एसएससी क्या है। बहुत लोगों को तो एसएससी के बारे में पता नहीं है कि एसएससी का पोस्ट क्या क्या है। जिस दिन एसएससी का पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन आपको रियल में नशा आ जाएगा। क्योंकि एसएससी में ही आपको सारा मंत्रालय, भारत के सारे मंत्रालय, आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सचिवालय, आपका रेल मंत्रालय, जितना मंत्रालय है, सारा मंत्रालय, लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ इसी से है, इसी रास्ते से है। 12th पास भी इस रास्ते में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकते हैं एसएससी के थ्रू। केंद्रीय सचिवालय में पहुंच सकते हैं एसएससी के थ्रू। रेल मंत्रालय में जा सकते हैं एसएससी के थ्रू। अगर आप रेल का एग्जाम पास करेंगे, रेलवे में जाएंगे, इसमें पास करेंगे, सीधा रेल मंत्रालय में जाएंगे। डिफेंस का एग्जाम निकालते रहे, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस में जाएंगे लेना, एसएससी में निकालेंगे, सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएंगे। तो एसएससी को आप आसान मत समझिए। एसएससी में सिर्फ मूल मंत्र है, आप पहले इसको निकालिए। जो काम दिया गया आप इस काम को कीजिए। फल का चिंता मत कीजिए, फल का चिंता ऊपर वाले हैं। अभी आपको, आप नीचे हैं, सिर्फ नीचे की चिंता कीजिए। आपको एग्जाम निकालना, एग्जाम कैसे निकालना, इससे बड़ा मूल मंत्र आपको नहीं मिलेगा। चलिए फिर एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, याद रखें कि इसके बाद अगला जो वीडियो होगा बहुत ही भयानक होगा। वो आपको, ये तो आपका एनालिसिस कॉपी हो गया, ये आपको क्या हो गया, एनालिसिस कॉपी हो गया। एनालिसिस में क्या करना है, ये सब लिखना है। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो में आपको रिकॉर्ड कॉपी बनाऊंगा। रिकॉर्ड कॉपी, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड कॉपी। रिकॉर्ड कॉपी बनाने के लिए अगला जो प्रोसेस है, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो देख लिए, समझ जाइए आपका इस वीडियो जितना जरूरी है उतना ही वीडियो वो जरूरत है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का बचा हुआ पार्ट को पूरा करने के लिए। फिलहाल आप इस वीडियो को, इस आइडिया को, इस ट्रिक को आप बार बार इस वीडियो को देखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप हर दिन आपका नंबर बढ़ते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.